हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे बेस 3 टू बेस 5 कन्वर्जन। मीन्स कोई बेस आपका 3 है, उसे आप बेस 5 में कन्वर्ट कैसे करेंगे, यानी एक से आप दूसरे बेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए आपके पास लॉन्ग मेथड है। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इस बेस को आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, डेसिमल में। फिर उस डेसिमल को आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, सेकंड बेस में। यानी अगर आपको 3 को 5 में कन्वर्ट करना है, 3 बेस को 5 में कन्वर्ट करना है, तो पहले 3 बेस को आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर डेसिमल को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, 5 बेस में कन्वर्ट करेंगे। और यही अगर आपको 5 को 3 में कन्वर्ट करना है तो रिवर्ट में पहले आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, देन इसे आप किस में कन्वर्ट करेंगे, बेस 3 में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर दिया है 21.1, ये आपका इसका बेस जो है वो दे रखा है 3, जिसे आपको कन्वर्ट करना है बेस 5 में। बेस 5 में कन्वर्ट करना है तो पहले बेस 3 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, देन बेस 5 में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, ये आ जाएगा 3 की पावर 0, ये 3 की पावर 1 और ये 3 की पावर -1 आपका हो जाएगा। नाउ यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 की पावर 1, ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 3 की पावर 1, प्लस ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 3 की पावर 0, प्लस ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 3 की पावर -1। आप जब आप सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 2 3 जा 6, प्लस 3 की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 आपका हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1/3, तो ये आ जाएगा आपका 7 प्लस 1/3, और 1/3 का आपका 0.3333 हो जाएगा, और 7 प्लस ये हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया 7.333। बेस क्या हो जाएगा, ये 10 हो गया। अब आपका 10 बेस में कन्वर्ट हो गया। अब इस 10 बेस को आपको किस में करना है, 5 में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना है, ये पॉइंट से पहले इंटीजर वैल्यू को अलग से सॉल्व करेंगे, पॉइंट के बाद की वैल्यू को आप अलग से सॉल्व करेंगे। तो पहले 7 को आप किस में कन्वर्ट कर दीजिए, डेसिमल को 5 में अलग कन्वर्ट कर लेंगे आप, और 0.333 जो आपका डेसिमल है इसे अलग आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, बेस 5 में। तो सबसे पहले 7 को आपने 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आप यहां पर नोट करेंगे। तो 5 1 जा 5, बचा आपका 2 रिमाइंडर, 2 आपका यहां पर आ जाएगा। 5 का टेबल 1 में नहीं जाता, 0 आ गया, और रिमाइंडर कितना बचा 1। ये आपकी क्या होगी, MSB, और ये आपकी क्या होगी, LSB। यानी अगर 7 10 है, इसका जो आपका कंडीशन आ रही है वो कितना आ रहा है, 1 2, ये 5 में आपका कन्वर्ट हो गया, बेस 5 में। नाउ अब इसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे आप किस में, 0.33 डेसिमल को आप 5 बेस में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 333 इंटू 5 आपने किया तो 1.665 हो गया, 1 आपने नोट डाउन कर लिया है। अब 665 आपका यहां पर रहेगा, 1 को नहीं लिखेंगे आप, यहां पर 1 हटा देंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपका यह 3.325, तो 3 को आप नोट कर लेंगे। फिर आएगा 325 इंटू 5 करेंगे तो 1.625 है, 1 को नोट कर लिया आपने। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर 625, ये 625 पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को ही मल्टीप्लाई करते हैं 5, तो 3.3 को नोट कर लिया आपने, 1.5, देन 1.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.725, 0 आ गया आपका। 725 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.625 आ गया आपका। रिपीटिशन नहीं हो रहा है तो इतना ही हम लोग करते हैं। तो यहां से आपका क्या है, 625 वैसे तो रिपीट होना स्टार्ट हो गया आपका, यहां पर से देखिए 625 आ गया आपका। तो 0.333 ये डेसिमल का आपका जो 5 इक्विवेलेंट आया वो आया 0.13130 आपका रिपीट हो रहा है। तो यहां पर आप ये बार कर देंगे, यानी इसमें रिपीटिशन हो रहा है। तो ये आ गया, ये आपका एक्चुअल में वैल्यू आपको निकालनी थी 7.333 का डेसिमल का, आपको बाइनरी इक्विवेलेंट 5 बेस इक्विवेलेंट निकालना था। तो 7 का 5 बेस इक्विवेलेंट तो आपका 12 आया पॉइंट, इसका आ गया आपका 13130, ये बार आ जाएगा, यानी रिपीटिशन। और किस में कन्वर्ट हो गया, ये आपका, ये कन्वर्ट हो गया आपका 5 में। तो आपने यहां से कन्वर्ट कर दिया क्या, ये 10 5 में कन्वर्ट हो गया। या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 21.1 जो बेस 3 है ये कन्वर्ट हो गया आपका किसमें, 5 में। इसके अकॉर्डिंग ये 5 में आपका कन्वर्ट आपका हो गया है। तो ये था आपका एक बेस से दूसरे बेस में कन्वर्ट करना। थैंक यू स्टूडेंट।